अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान शेख। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर ऑफिस से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, खबर स्टूडियो में आपके साथ बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहा हूं। इस खबर का ताल्लुक इसराइल और फ़लस्तीन के साथ है। नाज़रीन, अब की बार इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों पर ऐसी क़यामत ढाने का ऐलान कर दिया है कि जिसे सुनकर ज़मीन कांपने पर मजबूर हो चुकी है। मतलब कि एक जो मियाँ बीवी का एक बड़ा ही मुक़द्दस रिश्ता है, अब इन्होंने इसके दरमियान दरार डालने की कोशिश के लिए इन्होंने अब एक कदम रख दिया है। ये इस कदम रखने के लिए इन्होंने 2003 में भी कोशिश की थी और इस कोशिश के नतीजे के दौरान इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में शदीद किस्म की लड़ाई हो चुकी है और इन दोनों जानब की इसराइल और फ़लस्तीनियों की जानब से काफ़ी जो एक नुकसान भी हुआ है। इन दोनों ममालिक का आपस में इनकी काफ़ी मोहलक हमले किए गए थे एक दूसरे के ऊपर और इनके नतीजे के तौर पर दोनों का काफ़ी नुकसान हुआ था। ये बिल जो कि 2003 में पार्लियामेंट में पास होने के करीब करीब था, लेकिन इसके पास होने का कोई भी जवाब सामने ना आ सका। लेकिन अब की बार नई गवर्नमेंट ने इस बिल को फिर सामने लाने की कोशिश की है, उसको पास करने की इन्होंने फिर प्लानिंग की है। और दूसरी जानब इस बिल में है क्या और इस बिल के क्या नकात हैं, और दूसरी जानब जो कि नेतन्याहू है उन्होंने इस बिल पे क्या स्टांस लिए है इन्होंने, और इस स्टांस से फ़लस्तीनी हैं वो नेतन्याहू को अपना पसंदीदा शख्स करार देने का इजहार दबे अल्फाजों में क्यों कर रहे हैं। इस सब की तफसील मैं आपको बड़ी मुख्तसर वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपका मेरा ताल्लुक़ इस तरीके से बरकरार रहे। नाज़रीन, ये जो बिल है ये 2003 में पार्लियामेंट में तैयारी के मराहल में था। अब इस बिल में है क्या, इस बिल में ये है कि ये जो कानून पास करने जा रहे हैं अब की बार, इसकी तैयारी 2003 में हो चुकी थी। लेकिन जब ये बिल तैयार हुआ तब इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान इस बिल को लेकर शदीद जंग की सूरत हाल पैदा हुई थी और दोनों ताकतों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान में काफ़ी अरसे तक ये लड़ाई और जंग की सूरत हाल रही थी। आखिरकार इस बिल में है क्या, इस कानून में है क्या जिसको ये नाफज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस कानून में कुछ इस तरीके के शामिल हैं कि जिससे फ़लस्तीनियों को वहाँ पर रहते हुए, पहले तो ही इसराइली ने वहाँ पर आके इस फ़लस्तीन पर काबज़ हुए और होते होते इस पूरे मुल्क के ऊपर ये फैल गए। लेकिन अब की बार इन्होंने इस मुल्क को, जो रहने वाले हाकम हैं फ़लस्तीनी, इनको मज़ीद इन्होंने घेरा तंग करने का इन्होंने प्लान बना लिया। अब की बार इन्होंने घेरा इस तरीके से बनाया कि फ़लस्तीन में एक जानब तो गज़ा है जिसमें फ़लस्तीनियों की अक्सर तादाद मौजूद है और दूसरी जानब मगरबी किनारे पर रहने वाले फ़लस्तीनी हैं, लेकिन यहाँ पर इसराइलियों को कब्ज़ा ज़्यादा है और वो आए रोज़ इन फ़लस्तीनियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से इन पर हमले करते रहते हैं, इनको तंग करते रहते हैं। इनकी जो मकान हैं उनको कहते हैं कि ये मकान इसराइलियों के हैं, उन पर कब्ज़ा करते रहते हैं। कभी बुलडोज़र ला के उनके मकानों को गिराते रहते हैं, कभी उनको घरों से निकाल के उनको मार पीट इनकी करते रहते हैं। और दूसरी जानब गज़ा में रहने वाले जो फ़लस्तीनी इनके ऊपर भी गाहे बगाहे यहाँ से हमले, इसराइल की जानिब से इन पर हमले करते रहते हैं। और जिनके मुकाबला जो कि हमास की जो जंगजू तंजीम है और बहुत सारे मुजाहिदीन उनका मुकाबला करते रहते हैं और उनको उनके इस मज़ाहमत की वजह से वो गज़ा पे इसकी तरीके से हमला आवर नहीं हो पाते अब तक। नाज़रीन, अब यहाँ पर सूरत हाल एक पैदा हुई है कि इन्होंने जो इस बिल को लाया है, इस बिल पे तो पहले बात कर लें कि इस बिल के ऊपर जो कि दाएं बाजू वाली जमात है और अरब नाक़दीन उस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ये बिल जो कि फ़लस्तीनियों के नस्ल कशी की मतरादफ़ है। और दूसरी जानब जो दाएं बाजू के जितने भी करता धरता हैं जो कि इसराइल की हुकूमत में शामिल लोग हैं, इन्होंने कहा है कि ये बिल इसराइली सहयोनियों की शनाख्त की अलामत है। वो कहते हैं कि ये बिल पास होगा, इससे इसराइली जो भी इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीन में बस रहे हैं जिनकी शनाख्त की अलामत, उससे पता हो जाएगा कि ये इसराइलियों को सिक्योर करने के लिए ये बिल है। अब जो इसराइली नई गवर्नमेंट है नफ्ताली बेंट, इसने इंतहाई ख़तरनाक काम जो खेला है, उसने कहा कि ये बिल अब मंजूर करवा के रहेंगे। ये बिल हर साल अपने तजदीद के मराहल से गुजरता हुआ अब इस मरहले पर पहुँच चुका है कि इस पे अमल दरामद करने का वक्त आ चुका है।
खैर वैसे आपको नाज़रीन एक यहाँ बड़ी अहम एक पेशरफ्त जो कि पहले थी 2007 में भी, जो कि गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी हैं, इनकी पाबंदी है कि ये इसराइल में नहीं जा सकते। इनको पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि इनका वहाँ पर जाने का पाबंदी आयद थी कि ये वहाँ पर नहीं जा सकते। पहले पहले तो जितने भी जो इसराइल में जो फ़लस्तीनी जाते थे, इनको एक इजाज़तनामा, सियाहती इजाज़तनामा दिया जाता था, जिसकी मदद से, जिसको दिखाकर वो वहाँ पर जा सकते थे इसराइल में। लेकिन अब की बार ये जो बिल आ रहा है, इस बिल में गज़ा और मगरबी किनारे पर रहने वाले फ़लस्तीनी, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जुदा करने का प्लान बना लिया। अगर कोई मर्द यहाँ पर रहता है, उसकी बीवी यहाँ पर रहती, तो ये दोनों आपस में ताल्लुक़ नहीं निभा सकते। बड़ा सख्त प्लान। उनके बच्चे जो होंगे उन पे भी यही कानून नाफिज होगा कि वो नहीं रह सकते। अब ये मगरबी किनारे पर रहने वाले फ़लस्तीनी और गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा क़ुरबतें हैं और उनकी रिश्तेदारियाँ भी आपस में बहुत ज़्यादा गहरी हैं। लेकिन इन्होंने, इसराइलियों ने बनाया है कानून ऐसा कि ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। पहले तो ये था कि इनको इजाज़तनामा दिया जाता था इसराइल की जानब से कि वो सियाहती इजाज़तनामा लेके वो चले जाते थे, एक दूसरे की तरफ चले जाते थे, मतलब गज़ा से रहने वाले यहाँ पर आ जाते थे। लेकिन अब की बार ये जो कानून के तहत इनको ना वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, ना वहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, और ना ही वहाँ पर इनको इस किस्म की दूसरी सहूलियात, मतलब रहाइश के इंतज़ामात भी इनको नहीं वहाँ मिलेंगे। मतलब ये बिल्कुल इनके इस फ़लस्तीनी होने का हक़, बिल्कुल इनके ज़िंदा रहने का हक़ जो है ना, वो आप क्या लगेंगे, या नौकरी भी नहीं कर सकेंगे, सब कुछ हक़ उनका छीन लिया जाएगा। जिस तरह वहाँ पर रहेंगे, ना नौकरी, ना पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस इनको मिलेगा। इस नए जो कानून साजी जो ये करने जा रहे हैं, इस कानून साजी के करके ये इनसे, जो मगरबी किनारे पर रहने वाले फ़लस्तीनी हैं, उनसे ये हक़ भी छीनने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। अब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ये ऐलान किया है कि वो इस बिल को पास करने में नई गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो इस बिल के ऊपर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इनके इस बयान से फ़लस्तीनी जितने हैं, वो जो कि है तो मुखालफ ही हैं, इसराइल की जितने भी मुखालफ है, लेकिन उनके नज़दीक नफ्ताली बेंट से बेहतर तो नेतन्याहू था, जो कि उनके लिए इस कदर सख्त कानून तो नहीं थे कि जो कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करते। लेकिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि वो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की टसलबाजी में, मुखालफत की आड़ में वो बिल के हक़ में वोट नहीं देगा। लेकिन जितने भी नाक़दीन हैं, इसराइली नाक़दीन हैं, उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर ज़ोर दिया है कि वो इस बिल के हक़ में वोट दे, क्योंकि ये सिर्फ मुखालफिन की बात नहीं है, ये इसराइल के सिहोनियों की शनाख्त की अलामत है। और नेतन्याहू को चाहिए कि वो इसराइल की शनाख्त के लिए, इसराइल के पहचान के लिए इस बिल के ऊपर वोट दे, ताकि ये मामला जितने भी हैं, जो हम फ़लस्तीनियों को दबाने के लिए, इनको गज़ा को और मगरबी उर्दन के किनारे रहने वाले फ़लस्तीन, इनको अलहदा करने के लिए हम जो ये बिल ला रहे हैं, ये इसके ऊपर हम किसी तरीके से इस बिल को मंजूर करवा लिए जाए। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। हर गुज़रते हुए वक्त के साथ जो कि इसराइली है, फ़लस्तीनियों पर अपने जुल्म मज़ीद ढाते जा रहे हैं और मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों को जो उनकी मुश्किलात, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारी दुआ है कि जितने भी मालिक हैं, अरब मालिक हैं और मुस्लिम मालिक हैं, वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ खड़ी करें। अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ खड़े, और उनकी जितनी भी ये जो गैर कानूनी बस्तियाँ जो कि इसराइली रोज़ बरोज़ आबाद करते जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर नोटिस लिया और बहुत से तंजीमों ने भी उसके ऊपर आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये जो बिल है, अल्लाह ताला इनको अक़ल दे, इनको ग़रक़ करे इसराइलियों को, जो कि फ़लस्तीनियों को ताकत के ज़ोर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात याद रखनी चाहिए इनको, इसराइलियों को, कि जितना दबाओगे उतने उभर के आएंगे। ये मुसलमान हैं, ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।